नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप 27। आज मैं हूँ कोरा विधानसभा के प्रत्याशी वकील दास के पास और इसे जानते हैं इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या है। सबसे पहले एमबी न्यूज 27 को मैं कोढ़ा की जनता और जन अधिकार पार्टी की ओर से मैं दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सवाल किया, आप हमारे क्षेत्र के हैं, बखूबी जानते हैं कि वकील दास का जो ये विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, मात्र विधायक बनना मेरा मिशन नहीं है। मेरा मिशन है कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों और यहाँ की जनता के मान और सम्मान की लड़ाई, जो पिछले तकरीबन 25 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोढ़ा के अनगिनत समस्या के खिलाफ, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे किसान के खेत में दाना नहीं आया हो, भुट्टा में दाना नहीं आया हो, चाहे वो आलू में पाला मार दिया हो, उसके मुआवजा की लड़ाई, अन्य अनगिनत लड़ाई मैं किसान के हित में और जनता के हित में मैं लड़ता आया। कई बार मुझे जेल जाने की जो नौबत आ गई, कई बार हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई। इसलिए मैंने इतना लाठी खाई कि चूँकि मैं कोढ़ा का बेटा हूं और आने वाले विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, इसमें जो प्रत्याशी उतारे गए हैं सबके सब प्रवासी हैं, ये बाहर के हैं, स्थानीय केवल वकील दास है। और मेरा मिशन केवल विधायक बनना नहीं, मेरा मिशन है कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आएगी, कोढ़ा के नौजवानों के छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आएगा, कोढ़ा विधानसभा के कोढ़ा क्षेत्र में अनुमंडल का, कोढ़ा प्रखंड में अनुमंडल स्थापित कैसे किया जाएगा, ये हमारी मुख्य एजेंडा है। तो मेरा प्रश्न आपसे, कोरा विधानसभा क्षेत्र में मतलब रोजगार के लेकर के आपकी क्या मतलब प्लानिंग है, क्या योजना है आपका? देखिए, रोजगार का सोर्स इतना है कि जैसे मेरा कोढ़ा क्षेत्र जो है, ये मक्का और मखाना की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से अगर मक्का पर आधारित छोटा छोटा उद्योग लगाया जाए, यहाँ मखाना पर आधारित अगर छोटा छोटा उद्योग लगाया जाए तो लाखों मजदूर का पलायन रुकेगा। और कोढ़ा में जो मजदूरों का पलायन होता है तो कोढ़ा के मजदूरों का पलायन रुकेगा और उसको रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन इस पर किसी ने अभी तक तकरीबन 20 साल हो गया, प्रवासी यहाँ के प्रत्याशी जीत के गए, लेकिन यहाँ सुधी बुद्धि नहीं लिया। जो मुख्य एजेंडा था यहाँ का, जो मुख्य मुद्दा, जो मुख्य समस्या थी, उस पर किसी ने ध्यान इसलिए नहीं दिया कि कोढ़ा के दर्द से उसको लेना देना कोई है नहीं। कोढ़ा की जनता का तकलीफ से उनको कोई लेना देना नहीं है। कोढ़ा में क्या होना चाहिए, जैसे एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी, एक अनुमंडल की आवश्यकता है, एक टेक्निकल कॉलेज एजुकेशन सेंटर की आवश्यकता है, एक औद्योगिक क्षेत्र इसको बनाना चाहिए था। इस सब पर सारा चीज़ें नेता जो गए, इसको तो कहिए कि विधानसभा में खड़ा होने का हिम्मत भी नहीं जुटाया। ये बात कहाँ से रखेंगे कोढ़ा? इसलिए इस बार कोढ़ा की जनता ने ठान लिया है कि दलगत की भावना से ऊपर उठ करके सिंबल को त्याग दिया है। ये केवल इस बार व्यक्ति का चुनाव कर रही है। वो जन अधिकार पार्टी का प्रत्याशी वकील दास को चुनने का और इसको विधायक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे पूरा भरोसा है। आगे पूछिए। चुनाव के समय जैसे भी 12 प्रत्याशी हैं कोरा विधानसभा क्षेत्र में, सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं, उसके बाद ये दिखाई नहीं पड़ती। आपको तो मैंने बताया जी कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 12 प्रत्याशी है जी। इसमें 11 का 11 प्रवासी प्रत्याशी हैं, जो किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, बेगूसराय, तेघड़ा, साहबगंज, अभी पूनम पासवान जी साहबगंज की है, इनका मूल घर साहबगंज झारखंड है। महेश बाबू की पत्नी, इसका असली घर है बेगूसराय तेघड़ा। और सारे प्रत्याशी जो हैं, हम नाम नहीं पता है कहाँ के हैं, लेकिन सब बाहर के हैं। 10 तारीख को रिजल्ट के बाद सारे के सारे बढ़िया बिस्तर समेटेंगे और प्रवासी की तरफ फिर वापस जाएंगे। एक वकील दास कोढ़ा में नजर आएगा, इसलिए कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। मेरा अगला प्रश्न है, वर्तमान विधायिका के कार्यों के बारे में क्या करना चाहेंगे? उनको जो कार्य किया जा रहा है अनूठे ढंग से, उसके बारे में क्या कहा? देखिए, सबसे पहली बात तो उनको विकास के बारे में पता नहीं, विकास का परिभाषा भी पता नहीं, विकास किसको कहा जाता है। विकास का मतलब होता है किसानों की समस्या के खिलाफ लड़ाई। आज जो कोलैप्स कर चुका है एजुकेशन सिस्टम, वो विकास में ये नहीं मानती है। आज जो कोलैप्स कर चुका है हेल्थ सिस्टम, वो उसको विकास नहीं मानती है। वो केवल विकास मानती है कि श्मशान में हवा महल बना दिए, छठ घाट बना दिए, पोखर में आधा पोखर में जो छठ घाट बना था वर्षा में विलुप्त हो चुका है। ये बिल्कुल कमाई का जरिया था, लूटने का जरिया था। मात्र इसको विकास मानती है। विकास इसको पता नहीं है। आज मेरा नौजवान बेरोजगार भटक रहा है, आज मेरा किसान त्राही त्राही मान है, अन्न पैदा करता है फिर भी उसको भूखा रहना पड़ता है। आज
इतनी बड़ी बड़ी समस्या है कोढ़ा में। विकास तो इसको कहा जाता है, इसको विकास का परिभाषा नहीं। और एक दिलचस्प बात बता देते हैं, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, इनको ये भी पता नहीं है कि शिलान्यास और उद्घाटन क्या होता है। ये काम शुरुआत को भी उद्घाटन करती है। अब देखे होंगे कि महर्षि महिदास हमारे जो गुरु जी हैं, उनका हम लोग टेबुल पर चादर बिछा करके और फोटो उनका लगा करके जिस तरह माला और अगरबत्ती लगाते हैं, या क्या करती है कि सड़क का निर्माण कहीं होने वाला है, कहीं टेबुल बिछा करके शिलापट में माला डाल करके अगरबत्ती से कहती है उद्घाटन कर रहे हैं, और काम का पता नहीं है। इनका जितना बोर्ड लगा है, बताइए सर कि विधायक फंड में 2 करोड़ आता है, 12 करोड़ का उद्घाटन कर दिया। किसका किया उद्घाटन ये? और जितना उद्घाटन किया है सड़क का पते नहीं है, सड़क का निर्माण गायब, आचार संहिता का बहाना लगा लिया, वो सड़क कभी निर्माण होगा नहीं। बोर्ड लगा हुआ है हमारे विधायक जी का। ये उल्लू कब तक बनाइएगा? कोढ़ा की जनता इसको मुंह तोड़, आपको पता होगा कि आज कांग्रेस के प्रत्याशी को हर जगह धक्का खाना पड़ता है, पता है ना। दयालपुर में धक्का खाना पड़ा, ये बगल में सब्दा में उसको धक्का खाना पड़ा, प्रत्येक दिन इसको धक्का खाना पड़ रहा है। अब तो ये दुबक गई है, अब कहीं जाती भी नहीं है। इसके पास एक भी कार्यकर्ता शर्म के मारे इसके साथ नहीं घूम रहा है। इसका मटिया मेट होने वाला है और कोढ़ा की जनता इसको दिमाग से निकाल चुकी है। बात रही एनडीए की, एनडीए में भी इसका हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, इसको 1 से लेके 100 तक गिनती तक नहीं आता है। और ये हमारे कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 5 पंचायत का नाम पूछ लीजिए आप, अगर ये बेधड़क 5 पंचायत का नाम बता दिया, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। प्रत्येक क्षेत्र से 2 अपना ही कार्यकर्ता का नाम बता दे, मेरा मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र लेकर के कि आप अगर इस यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे चुने जाते हैं, जीतते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस क्षेत्र के बारे में? सर, मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ, युद्ध की। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के बेरोजगारों के साथ सरकार ने जो अन्याय किया है, हमारे कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के छात्रों के साथ जो अन्याय किया है, आपको पता है ना। ये बड़े बड़े लोगों के लिए हवाई जहाज चल रहा है, गरीब के लिए ट्रेन और बस बंद है। ये सरकार गरीबों को मारने का बहुत बड़ा एजेंडा तैयार किया है। दहशत में हमको रख करके ये कोरोना का महामारी का बहाना बना करके हमको परेशान किया है, जान मारने का काम किया है। मेरा एजेंडा है, जन अधिकार पार्टी का एजेंडा है। ऐसे कुर्सी कुमार, ये नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ फेंकने का ये मिशन और एजेंडा है मेरा, और सांप्रदायिक ताकत को धूल चटाने का एजेंडा है मेरा। ये युद्ध की तैयारी है। जन अधिकार पार्टी इसको सबक सिखाने का इस बार काम करेगी। विधानसभा के चुनाव में आप 10 तारीख को हम बता देंगे कि बिना पप्पू यादव के सहयोग से किसी की सरकार बन नहीं सकती है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। आज हमारे बीच से कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी वकील लाश सुशील कुमार के साथ कैमरामैन मनिका।